सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए सुंदर समय में भोर के प्रकाश में हम उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर को जो उसने आज सुंदर सुबह दिखाई और हम सबको इकट्ठा किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और प्रार्थना करने से पहले, धन्यवाद से पहले आइए हम एक वचन देखते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है और हम वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। भजन संहिता 40 की 1 और 2। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर का। यस। धन्यवाद हो उस प्रभु का, उस पिता का जो हमें बहुत प्यार करता है। मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहा। यस। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता हूँ। किस तरीके से? मैं प्रार्थना करता हूँ। कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता, हमारे काम नहीं पूरे होते, तो हम घबराएं ना, अपने मन में चिंतित ना हो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस महान परमेश्वर पर धीरज से भरोसा रखें, शांति से भरोसा रखें, घबराएं ना, डगमगाएं ना। जब हम धीरज से परमेश्वर के पर भरोसा रखेंगे और उसकी प्रार्थना करेंगे और उसकी बाट जोते रहेंगे कि हमारा प्रभु हमारी पुकार को कब सुनेगा, हमारा परमेश्वर हमारी वाणी को कब सुनेगा, हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई को कब सुनेगा। अगर हम धीरज से यहोवा की बाट जोते रहेंगे, धीरज से प्रार्थना करते रहेंगे, तो हमारा प्रभु झुककर मेरी दुहाई को सुनेगा। जैसे पिता अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को झुककर गोद में उठा लेता है, जैसे पिता अपने छोटे से बच्चे को उठाकर कहता है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए। जैसे भूख लगती है तो माता अपने बच्चे को सीने से लगाकर और गोद में उठाकर कहती है, आ मेरे बेटे मेरे पास आ, और अपने सीने से लगा लेती है। ऐसे ही हमारे पिता भी हमारी दुहाई को सुनेगा, हमारी पुकार को सुनेगा। लेकिन धीरज के साथ हमें प्रार्थना करनी है, धीरज के साथ उस महान परमेश्वर की बाट जोड़नी है। हमें घबराना नहीं है, हमें डगमगाना नहीं है, उस परमेश्वर की बाट जोड़नी है। क्योंकि हमारा पिता कहता है, तुम जब जब मुझे पुकारोगे मैं दौड़ा आऊँगा। हालेलुया। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे की दलदल की कीच से उबारा। जब उसने मेरी दुहाई सुनी तो मैं जिस दलदल में फंसा हुआ था, जिन पापों में फंसा हुआ था, जिन परेशानियों में फंसा हुआ था, जिन दिक्कतों में फंसा हुआ था, मेरे चारों तरफ दुष्ट आत्माओं के घेरा था, मेरे चारों तरफ परेशानियों का बाड़ा था, बीमारियों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से घेर रखा था। मैं परेशान था, मेरा दिमाग काम नहीं करता था, मेरी समझ में नहीं आता था। उस वक्त मेरे प्रभु ने मुझे उस दलदल से खींच कर निकाल लिया। जिस पाप में मैं गिरा जाता था, जिस अधर्म में मैं गिरा पड़ा था, मेरे पाप बहुत बुरे थे, ऐसे थे कि दलदल में फंसने के समान थे। जैसे जो इस दलदल में फंस जाता है इंसान, उसे नहीं निकाल पाते और वो नीचे घुसता ही चला जाता है। ऐसे ही मेरा जीवन नष्ट हुआ जाता था, मैं पापों में गिरा जाता था। लेकिन मेरे पिता ने झुककर मेरी दुहाई सुनी, मेरी परेशानियों को दूर किया, मेरी बीमारियों को चंगाई दी, मुझे अधर्म के मार्ग से निकाला। बहुत सी जो परेशानियां, दिक्कतें, दुष्ट आत्मा पर बीमारियां जो मेरे जीवन में दलदल की नाई मुझे खींच रखी थी, दलदल की नाई मुझे फंसा रखी थी, मेरे प्रभु ने मुझे खींच कर निकाल लिया। और खींच कर निकालने के अलावा उसने मुझे दृढ़ किया, मजबूत किया, उस चट्टान पर खड़ा किया जहाँ से मेरे पैर न डगमगाएं। उस चट्टान पर खड़ा किया जिसकी नींव पक्की है, बालू के रेत के समान नहीं है। मुझे उस चट्टान पर खड़ा किया कि जो भी मुझे देखता और वो देखकर मेरे प्रकाश को, मेरे परमेश्वर के प्रकाश को मेरे चेहरे पर देखता, जो मेरे चेहरे पर उसे दिखाई देता। उसने मुझे मजबूत और दृढ़ किया, उसने मुझे गिरने नहीं दिया, उसने मुझे झुकने नहीं दिया, उसने मुझे दलदल में फंसने नहीं दिया, उसने मुझे अधर्म के कामों में फंसने नहीं दिया।
उसने मुझे बीमारियों से मरने नहीं दिया, उसने मुझे खाली नहीं छोड़ा, उसने मुझे अपनी आशीष से भर दिया। उसने मेरी दुहाई को सुन लिया और मुझे खींच कर निकालने के साथ साथ मुझे दृढ़ किया। जिसके लायक मैं नहीं था, मुझे मजबूत किया, उस चट्टान पर खड़ा किया जिसकी नींव कभी डगमगा नहीं सकती। हम सब भीड़ में बैठे हुए रहते हैं और हम सब जब देखते हैं कि जो परमेश्वर की दुहाई देता है वही चट्टान पे खड़ा रहता है, और जो खुद पर भरोसा करता है, जो पैसे पर भरोसा करता है, जो बड़े बड़े सरपंच और नेताओं पे भरोसा करता है, उसका घर बालू के रेत के समान है जो कभी भी गिर सकता है। मंत्रियों और नेताओं के मन बदल सकते हैं, राजा का मन बदल सकता है, प्रधानों का मन बदल सकता है, सरपंचों का मन बदल सकता है, लेकिन हमारे पिता की अगर हम बाढ़ जोहेंगे तो हम मजबूत हैं, हम पक्के हैं, बाढ़ जो रहे हैं तो हमारा पिता सच्चा परमेश्वर है, वो जरूर आएगा और हमें खींच कर निकालेगा और उस चट्टान पर खड़ा करेगा जिसकी नींव मजबूत है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। महान परमेश्वर, आज सुंदर समय में हम आपकी दुहाई देते हैं परमेश्वर। हाँ, जब हम दुहाई देंगे, तेरी बाट धीरजता से जोहेंगे परमेश्वर, तो तू दौड़ा चलाएगा, तू हमें उस गड्ढे में से निकालेगा। हमें धीरज रखने की ज़रूरत है, हमें शांति देने की ज़रूरत है और शांत रखने की ज़रूरत है। इसलिए हम सब भाई बहन, हम सब बड़े और छोटे जो सब यहाँ इकट्ठे हैं, उस परमेश्वर को दुहाई देंगे, धीरजता से दुहाई देंगे, डगमगाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनेगा और हमें दलदल से निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, महान परमेश्वर, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दिखाई पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सुंदर जो सांसें दी आपने हम प्रभु। आज हम जिंदा हैं और जीवित, सब लोग जीवितों के बीच में हम बैठे हैं, इसलिए महान परमेश्वर की महिमा करते हैं। उस परमेश्वर को बार बार धन्यवाद करते हैं जो राजाओं का राजा है, वो प्रभु महान है, वो दया का धनी है, वो अनुग्रहकारी है, हम सब पर दया करता है और उसकी महिमा सदा सदा बनी रहती है। वह हमको उस दलदल से निकालता है, उस कीच से निकालता है जिसमें हम फंसे हुए हैं। वो अधर्म का दलदल भी हो सकता है, वो बीमारियों का दलदल भी हो सकता है, वो परेशानियों का दलदल भी हो सकता है, वो पैसे की कमी का दलदल भी हो सकता है, वो दुष्ट आत्माओं का दलदल भी हो सकता है। जीवन में, हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी दलदल क्यों ना हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, लेकिन हमारा प्रभु हमें फंसने नहीं देता, हमें निकाल देता है। इसलिए हम महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, आज उसे धीरज रख कर पुकारेंगे और वो हमारी दुहाई को सुनेगा। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो परेशान है, दवाइयाँ बहुत करा रहे हैं, मेडिसिन दिन रात ले रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उनके सर में दर्द है तो उनको चंगाई दे प्रभु, आज उन्हें छू ले, उन्हें टच कर। जिनकी आंखों में दर्द है, आंखों से आंसू बहते हैं और आंखों में चिपचिपाहट है, उनकी प्रार्थना को सुन प्रभु, उनके आंसुओं को रोक परमेश्वर, उनके आंसुओं को अपने हाथों में ले ले परमेश्वर, तेरी महान अनुग्रह उन पर बनी रहे। प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके कानों में प्रॉब्लम है, उनके कानों के पर्दों को खोल दे प्रभु, उनके कानों को पर्दों को छू ले प्रभु और वो चंगे होने पाए। प्रार्थना करते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, जिन्हें घबराहट होती है, जिन्हें कंपन होता है, छोटी छोटी बातों से वो डर जाते हैं, उन पर अपनी अनुग्रह कर, उन पर अपनी दया कर परमेश्वर, उन्हें छू कर टच कर परमेश्वर, उनके हार्ट को मजबूत कर परमेश्वर, क्योंकि आपके सिवा वो कोई नहीं कर सकता। आपने इस सृष्टि को पिता परमेश्वर अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से उसकी रचना की है, अपने जीवन का सांस उसमें फूका है। आप हर कमी को पूरा कर सकते हैं, आप ऑक्सीजन को पूरा कर सकते हैं, आप दिल की धड़कनों को ठीक कर सकते हैं, आप बीमारियों को चंगाई कर सकते हैं, आप खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, आप कैंसर को भगा सकते हैं परमेश्वर, आप HIV जो भी बीमारी है उसको भी खत्म कर सकते हैं जिसे संसार में कोई नहीं कर सकता। आप HBS, पीलिया, अपेंडिक्स, पथरी, जो भी बॉडी में नई नई
बीमारियां हैं, पुरानी बीमारियां हैं, आप सबको नाश कर सकते हैं। उन सब बीमारियों को आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप मुक्तिदाता हैं, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। बस हमें धीरज धरने की ज़रूरत है। हम धीरज के साथ आपको पुकारेंगे, आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और जवाब देंगे, क्योंकि आपने हमें उस दलदल में से खींचकर इसीलिए निकाला है, क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमें डूबने नहीं देंगे, हमें प्रभु हमें गिरने नहीं देंगे, अपने हाथों में उठा लेंगे। वो दलदल क्या है? वो दलदल कुछ भी नहीं है, वो कीच कुछ भी नहीं है। आप हमें उस चट्टान पर खड़ा करेंगे जहाँ तक उस कीचड़ के छींटे भी नहीं पहुँच सकते, जहाँ उस दलदल के छींटे भी नहीं पहुँच सकते, जहाँ उस दलदल का नाम और निशान नहीं है, वहीं पर आप हमें खड़ा करेंगे। सचमुच मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमें उस चट्टान पर खड़ा किया है परमेश्वर, हम जिसके लायक नहीं थे। ए मेरे पिता, आप हमें जंगल में से खींच कर ले आए, आप हमें दलदल से खींच के ले आए, उस गहरे कुएं और खाई से खींच कर ले आए। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हमने मांगा है, धीरज से हम बाट जो रहे हैं, हम अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लेंगे प्रभु। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, वो हमारा प्रभु, हमें प्यार करने वाला प्रभु अपनी अनुग्रह हमको जरूर देगा और अपना हाथ बढ़ाकर हमें खींच लेगा, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य हैं, वो धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु। आपकी महान अनुग्रह हम पर बनी रहे, आपकी महान दया हम पर बनी रहे। आज हम प्रार्थना सच्चे दिल से करते हैं, अहे दिल से करते हैं। जो मसीह भाई बहन हैं, जो आपकी बाट जो रहे हैं, उनकी निगाहें ऊपर आपकी तरफ टिकी हुई हैं, जो स्वर्ग की तरफ ताकते हैं, जो दिन रात आपकी महिमा करते हैं, उन पर आपका अनुग्रह बना रहे। अपने आशीष को भर दे पिता परमेश्वर, अपने आशीष को उन्हें दे दे पिता परमेश्वर, उन्हें टच कर परमेश्वर। आपकी महान कृपा अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि शाम को जब हम गहरी नींद सोते हैं प्रभु, हमारी रक्षा और हिफाजत करना। शाम को प्रभु जब अच्छी नींद आने पाए प्रभु, और सुबह हम नया सवेरा देखने पाएं, जब भोर की लाली में उठते हैं प्रभु, तो आपको फिर से नया धन्यवाद करने पाएं, कल के दिन से फिर से आपको धन्यवाद करने पाएं, क्योंकि आप धन्यवाद और महिमा के योग्य हैं। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। ए प्रभु, आज हमारी प्रार्थना को सुने, आज हमारी धीरजता के पिता परमेश्वर यीशु मसीह दुहाई को सुने परमेश्वर। आप सुनेंगे प्रभु, आप जरूर सुनेंगे, क्योंकि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। आज हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।